हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहां पर हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, लगातार फिर कर रहे हैं और इस तरीके से क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं। आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड टाइप ऑफ नाउन। जो नाउन है वो आप जानते हैं, नाउन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था, लेकिन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेक्शन थे वो मैंने आपसे नहीं डिस्कस किया था, तो वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। आप सभी अपने टाइम पर पंचुअल हुई है, टाइम पर फिलहाल आ चुके हैं काफ़ी सारे बच्चे। चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में हमें यहाँ पर नाउन और टाइप्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो फिर से एक बार रिकॉल करनी। पढ़ा तो हमने पहले भी, कुछ नया नहीं है कि हमें दिक्कत करेगा, बट ये है कि हम एक प्रकार से रिवीजन फिर करने वाले हैं कि चीज़ें इसमें क्या हुई हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, फटाफट क्लास को देखते हैं। आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है अपने एग्ज़ाम जब तक नहीं होते। सभी बच्चों को मैं बार बार बोल रही हूँ, एग्ज़ाम तक टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी पीडीएफ मिले वो आपकी हेल्प कर जाए, कोई अपडेट हो वो आपकी हेल्प कर जाए। प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा, जितना हो सकेगा उतनी हेल्प आपकी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर हम नाउन और उसके टाइप्स जो हैं उनके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं। सबसे पहले मुलाकात करते हैं एक नाउन की अच्छी सी परिभाषा से, जो कि हमेशा आपके पेपर में बहुत बार आई हुई है। तो आपको कहता है कि नाउन को डिफाइन करिए कि नाउन क्या होता है, इनके बारे में हमें बताना है। तो अ नाउन इज़ अ वर्ड। नाउन क्या है? एक वर्ड है। नाउन, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, स्थान को, गुण को, कार्य को, अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ लिया है, ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो और समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आए। तो नाउन की परिभाषा वही आती, नाउन इज नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन, ये भी कह सकते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी और थिंग, सारी चीज़ें आती है, कोई भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर की बात नहीं की जा रही है नाउन के डेफिनेशन में एटलीस्ट। तो नाउन की परिभाषा है, तो यहाँ पर है कि नाउन इज़ अ वर्ड विच यूज, जिसका हम यूज़ करते हैं एज द नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ प्लेस, ऑफ अ थिंग्स। तो कुछ भी आता है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि थिंग्स शब्द बहुत बड़ा है, विस्तृत है, इसमें सभी चीज़ें आती हैं, कोई पर्टिकुलर थिंग्स नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एम्बीडेड हैं, आ सकती हैं, तो इनका कोई कैटेगरी नहीं डिवाइड है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, देखते हैं चीज़ें क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में हम जानेंगे। तो हम सभी पहले से जानते हैं, वी नो दैट कि 5 होते हैं। 5 6 7 8 करके आपको मल्टीपल चॉइस बन जाएंगे, वो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ नाम ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नाउन के यहाँ पे टाइप्स हैं, जिन्हें हमें विद नेम एंड मतलब कितने हैं ये ध्यान रखते हैं। इनके क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये हमें प्रिपेयर करना होगा। आगे बढ़िए इसी के साथ। तो यहाँ पर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स होते हैं नाउन के, हम जानते हैं, एक एक करके फिर आज रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये आपका एक साथ दोनों चीज़ चलता रहेगा, इंग्लिश ग्रामर एंड हिंदी ग्रामर बोथ। तो प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, दूसरा यहाँ पर क्या दिया है? कॉमन नाउन, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एंड थर्ड वन है समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ आपका है पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। फिफ्थ आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम इनके बारे में, पांचों के बारे में बहुत डिटेलिंग में अच्छे से क्वेश्चंस को देखें, मतलब सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, जानेंगे और डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो तैयार है कि वन बाय वन करके चीज़ों को देखने के लिए? चलिए आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पहले दिया हुआ है। आइए चलते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? आप प्रॉपर नाउन से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन की एक डेफिनेशन हमेशा ध्यान रखनी है, और उनके एक दो एग्जांपल्स आपको बहुत ही क्लियर तरीके से ध्यान रखने होंगे। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम सभी जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो पर्टिकुलर है, जो स्पेसिफिक है, उन चीज़ों पे जो सर्टेन है, फिक्स्ड है, परमानेंट है, आप कुछ भी कहे, वट एवर यू वॉन्ट टू से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर नाउन के बारे में, राम, राम नाम का एक लड़का है, तो वो राम ही है, ये फिक्स्ड है। दिल्ली एक जगह है, हम जानते हैं, तो ये भी फिक्स्ड है, सर्टेन है। रोज़ दिल्ली यहाँ से वहाँ नहीं हिलता है। फुटबॉल है, तो ये भी फिक्स्ड है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो आपको आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन से मिलाते हैं पहले, फिर इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। चलिए,
सबसे पहले यहाँ पर जो डेफिनीशन है वो आपसे पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। परिभाषा आपको सारे काइंड्स की लिखनी है, प्रकार की सबकी आनी चाहिए और सबके एग्जाम्पल पर्टिकुलरली आने चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। अ प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन वो होता है जहाँ पर मतलब किसी पर्सन का नाम आ रहा है, कोई प्लेस आ रहा है, कोई थिंग्स आ रहा है। अ प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, किसी स्थान, किसी वस्तु के नाम का बोध होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पर स्पेसिफिक थिंग्स की बात आती है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करिए तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, करेक्ट? एनी डाउट एनीवन? होना नहीं चाहिए। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली भारत की राजधानी, हाँ बिकॉज है, तो ये दिल्ली जो है ये क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक, पीक मतलब चोटी, सबसे ऊंची चोटी है इन द वर्ल्ड, पूरे होल वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट एक ही है, हज़ार नहीं है, ठीक है? हिमालय बहुत सारे हैं, हिमालय बहुत मिलेंगे पर्वत पहाड़, लेकिन माउंट एवरेस्ट वन एंड ओनली वन, तो वो कहाँ पर, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो ये आपका एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, नेहा इज़ द हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। नेहा अपनी क्लास में भी एक आती हैं और ये मेंबरशिप की भी स्टूडेंट है, इसलिए मैंने जान रही हूँ। नेहा इज़ द हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो जो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसकी ये हेड है। तो नेहा यहाँ पे पर्टिकुलरली एक लड़की की बात की जा रही है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर नेहा के बारे में, इनके बारे में बताया, ये इस जगह पर है, तो ये नेहा जो है वो प्रॉपर नाउन में आएंगी। इसी के साथ नेक्स्ट, राम एंड सुरेश आर क्लोज फ्रेंड। राम और सुरेश दो अच्छे मित्र हैं, तो राम एंड सुरेश ये आपका यहाँ पर क्या है, एक प्रॉपर नाउन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि पर्टिकुलरली नाम आपसे बताया जा रहा है। आगे बढ़िए, देखते हैं फिफ्थ, रिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। रिया एक बहुत खूबसूरत लड़की है, तो रिया के बारे में बताया जा रहा है, तो रिया यहाँ पर क्या है, एक PN है, मतलब कि प्रॉपर नाउन है शॉर्ट फॉर्म में। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने आपको एग्जाम्पल बहुत सारे लिए हैं, आपको सेंटेंस के फॉर्म में लिए हैं, क्योंकि ये बात मुझे मालूम है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे फाइंड आउट करने को आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। मर्सरीज आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हो, ऑफ कोर्स वी नो दैट अबाउट इट, कितनी ऑसम कार है, मतलब आप देख सकते हो। तो मर्सरीज मेक्स वन ऑफ द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड, ठीक है? मर्सरीज दुनिया की सबसे बेहतरीन कारों में से एक बनती है, ठीक है? बहुत सारी है, तो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन ये मर्सरीज जो है पर्टिकुलर है, ठीक है? ऑडी हो गई, मर्सरीज हो गई, BMW हो गई है, कितनी सारी स्पोर्ट्स कार आती है, क्या क्या नहीं आती, कितनी मस्त लगती है। तो ये मर्सरीज यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर है, तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, ये आपका PN हो गया है। इसी के साथ नेक्स्ट फिर है, टाटा मोटर्स डिसाइड टू कीप द ऑफिस क्लोज ऑन मंडे। टाटा मोटर्स ने सोमवार को अपने ऑफिस को बंद रखने का एक फैसला लिया। तो टाटा मोटर यहाँ पर जो है ये आपका एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि टाटा मोटर फिक्स्ड है, ठीक है? रतन टाटा, टाटा मोटर्स, ध्यान रखिएगा, बेसिक है। तो आपको जो चीज़ें सर्टेन है, जो निश्चित है कि वो उनकी ही है, जो चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं होती हैं, उन्हें कोई और नहीं ले सकता है, तो वो चीज़ें हैं। जैसे मेरा नाम शालिनी है, तो मेरा नाम शालिनी ही है, मरते दम तक रहेगा, चेंज नहीं होगा, सेम चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 8th पॉइंट देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी का ये जो नाम दिया गया है ये आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है? क्या है ये आपका प्रॉपर, तो सेंटेंस इस तरीके से आपको दिए हैं और उनमें से आपको फाइंड आउट करना हो तो आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आपको इतने सारे सेंटेंसेस करवा रही हूँ एज एग्जाम्पल्स के तौर पर, ताकि आप इसमें से फाइंड आउट कर पाएँ। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, 9th यहाँ पर, द एफिल टावर इज़ इन फ्रांस। एफिल टावर इज़ इन फ्रांस में है। एफिल टावर कहाँ है, तो फ्रांस में है। तो ये एफिल टावर जो है वो एक ही है, ढेर सारे नहीं है, एक ही है, पर्टिकुलर है, इंडिविजुअल है, तो ये आपका एफिल टावर आपका क्या है, इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है। तो ये आपको इस तरीके से हर एक सेंटेंस में फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कैसा नाउन है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मैंने आज एग्जाम्पल्स ज़्यादा लिए हुए हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे आपको पता है कि डेफिनेशन जो होती है वो मुझे हम लोग रट्टा भी मार लेते हैं, याद कर लेते हैं कुछ बच्चे, लेकिन जब हम उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में करने बैठते हैं तो सारी बत्ती बंद हो जाती है दिमाग की। तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग को मैंने आकलन कर लिया कि कौन किस, कुछ ही बच्चे हैं जो समझ जाते हैं, कुछ बहुत सारे हैं जो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं।
तो उनके लिए मुझे एकदम डीप में बताना पड़ता है, इसलिए सेंटेंसेस को पूरा बता रही हूँ। ध्यान रखिएगा, जितना आप एग्जाम्पल्स के तौर पर समझोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो ये यहाँ पर है 10th है कि द पैसिफिक ओशन इज़ द बिगेस्ट ओशन। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है ओशन में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक है, इंडिविजुअल है। समझ में आ रही है बातें। तो मैंने अभी तक के 10 बेसिक एग्जांपल्स आपको बता दिए प्रॉपर नाउन के, सिर्फ प्रॉपर नाउन के। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 11th एग्जाम्पल है, अर्जेंटीना इज द कंट्री इन साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ठीक है। अर्जेंटीना के बारे में आपने सुना होगा। तो ये क्या है, ये आपका एक प्रॉपर नाउन है, ये आपका एक प्रॉपर नाउन है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं 12th, रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। रशिया जो है वो एक लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया। तो क्षेत्रफल के हिसाब से रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है ड्यू अकॉर्डिंग टू। अगर एशिया कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो रशिया बड़ा है, ठीक है। हम लोग भी एशिया में आते हैं, चाइना पे आता है, रशिया में आता है, तो ये बड़ा। जैसे अगर आप इंडिया में अगर देखोगे, इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जो एरिया वाइज बड़ा है, तो वो राजस्थान है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो महाराष्ट्र है, फिर मुंबई आएगा, सॉरी महाराष्ट्र फिर यूपी है शायद, हाँ यू शायद नहीं, है ही है, महाराष्ट्र पहले फिर तो यूपी है, उसके बाद अगर एरिया के हिसाब से देखोगे तो वो सबसे आगे जो है वो राजस्थान है। तो इसी तरीके से एशिया कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं या कंट्री के हिसाब से देखते हैं तो रशिया जो है वो लार्जेस्ट है। तो रशिया जो है वो इंडिविजुअल है, ये आपका प्रॉपर नाउन यहाँ पर है, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए इसी के साथ लाइक करिए क्लास को फटाफट, मैं अभी कॉन्टिन्यूस बोल रही हूँ तो 1 सेकेंड का ब्रेक तो ले ही सकती हूँ। चलिए फटाफट करिए क्विक ईच एंड एवरीवन। फ्रेंड्स जोर लगा लीजिए इस बार, मैं चाह रही हूँ, फिलहाल मैं हमेशा चाहती हूँ बट ये चाह रही हूँ कि आप इस बार ज़रूर अच्छे से कर लीजिए। जो पास है वो ज़्यादा मेहनत करिए, जो नहीं पास है वो और ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि आपको अब इसमें बैक नहीं लेना। अब इतना प्रॉमिस कर लो खुद से कि इस सेमेस्टर के रिजल्ट में बैक नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो बेसिक है, सिंपल है, तो मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए और लाइक भी फटाफट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आइए अब बात करते हैं एक दूसरे नाउन की। प्रॉपर नाउन डिफाइन कर दिया, एग्जाम्पल्स बता दिया, इट्स डन, इतना इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, नहीं करना, नहीं करना, आएगा ही नहीं। बस 2 एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं, फाइंड आउट करने को अगर आता है तो वो कर लीजिएगा, लिखने को आता है तो लिख लीजिएगा, दोनों काम आपके हो गए। चलिए कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, हम यूज़ तो बहुत करते हैं, ठीक है, बस ग्रामेटिकल सेंस से नहीं देखते हैं। तो कॉमन नाउन की परिभाषा, एक डेफिनेशन इंग्लिश में ही लिखनी है, इंग्लिश की कॉपी इंग्लिश में ही लिखनी है, हिंदी बिल्कुल नहीं लिखिएगा, नहीं तो कॉपी नहीं चेक होगी, दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश में कॉमन नाउन की डेफिनेशन और उसके 2 एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर रखने हैं। कॉमन नाउन की परिभाषा की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले कुछ कॉमन नाउन देख लेते हैं। जैसे आप देखो टाउन है, तो टाउन तो बहुत सारे होते हैं, तो ये कॉमन में आएगा, क्योंकि बहुत सारे हर सिटी में हर जगह पर देखोगे। पार्क है, बहुत सारे पार्क हैं, बहुत सारे ह्यूज अमाउंट्स में है। किंग के बारे में आप देखोगे तो बहुत सारे किंग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन नाउन के बारे में हमें यहाँ पर जानना है। तो ये एक बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं और इनके ऊपर भी सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, तो आपका गलत नहीं होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन है क्या, फ्रेंड्स समझ में तो आ रहा है ना। मैंने आपको जेंडर पढ़ाया, फिर नंबर पढ़ाया, फिर ये ऐसे आपको मैथ, रात में कोशिश मेरी यही रहेगी कि साइंस और इंग्लिश, मतलब साइंस इंग्लिश मैथ ये 3 करना चाहूँगी या मैथ इंग्लिश करूँगी। बाकी जो आपकी मैं 6 PM पे क्लास करती हूँ, 6 PM पे क्लास करती हूँ, 4 का टाइम मैंने चेंज किया है, 6 PM पे मैंने किया हुआ है। कभी कभी 4 पे कर देती हूँ, बट ध्यान रखो टेलीग्राम पे अपडेट दिया जाता है, तो वहाँ पर जो क्लासेस करूँगी वो और सब्जेक्ट की करूँगी। जैसे जिस सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट कर दूँगी यहाँ पर भी। जैसे क्लासेस बाई शालिनी पे दोपहर में 12 बजे डेली क्वेश्चंस होते हैं, डेली क्वेश्चंस होते हैं 10-10। तो यहाँ पर ये मैं जब करूँगी तो 50-50 करूँगी, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो कॉमन नाउन रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इन अ जनरल सेंस। इसमें क्या होता है कि ये कैसे नाउन होते हैं जहाँ पे पर्सन की बात होती है, किसी प्लेस की बात होती है, थिंग्स की बात होती है, और उसको हम एक नॉर्मल सेंस में, जनरल सेंस में लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो सामान्य अर्थ में किसी व्यक्ति को, किसी स्थान का, किसी वस्तु का बोध कराती है, डिफाइन करती है, उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है गर्ल्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो लड़कियां बगीचे में खेल रही हैं, लड़कियां
बगीचे में खेल रही हैं, तो ये गर्ल के साथ यस जो लगा हुआ है ये यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है। यहाँ पर जो गर्ल के साथ एस लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर गर्ल्स में बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा है, रीना, सीता, गीता, साक्षी, प्रिया, अंजलि कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़िए, तो गर्ल्स यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है ही हैज़ टू सिबलिंग्स, तो उसके दो भाई बहन है, तो भाई बहन दो है, नाम तो नहीं बताया गया कि क्या है कैसे हैं, तो सिबलिंग्स जो वर्ड यहाँ पर है ये आपका कॉमन नाउन है, ये आपका सी एन है। तो सेंटेंस में से फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए, वही मैं आपको बता रही हूँ। आगे बढ़िए, तीसरा है ही लव्स रीडिंग बुक्स, उसे किताबें पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पर ये जो बुक्स दिया गया है ये आपका कॉमन है, क्योंकि कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है ये नहीं लिखा है, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं। बुक्स तो बहुत सारी होती है, उसे फ्रिक्शन पसंद है, उसे ड्रामा पसंद है, उसे कुछ पोइट्री पसंद है, उसे साइकोलॉजी टाइप की पसंद है, पता नहीं क्या पसंद है उसे। तो ये बुक्स जो है आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि बहुत बुक्स होती है। नेक्स्ट आइए, फोर्थ है द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फ्री लैपटॉप टू स्टूडेंट, जो फ्री लैपटॉप गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है उनके बारे में। तो गवर्नमेंट आपको पता है कि कॉमन नाउन है, क्यों, क्योंकि जैसे हर स्टेट की अलग वाइज है, हर स्टेट की अलग वाइज है। लैपटॉप बहुत सारे होते हैं, वो भी आपके सारे अलग ही अलग हैं। आपके जो ये स्टूडेंट्स की बात है इसमें गर्ल्स भी आ जाएंगे, जैसे बॉयज़ भी हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। तो ये सारे के सारे एक सेंटेंस में दो तीन भी हो सकते, ज़रूरी नहीं कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही नाउन हो, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं फिफ्थ, देयर आर लॉट्स ऑफ माउंटेन्स इन द हिमालयाज, हिमालय में बहुत सारे पहाड़ पर्वत हैं। तो ये माउंटेन्स जो लिखा हुआ है ये आपको कॉमन नाउन में, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, सबके अलग अलग नाम भी हैं। अगर किसी का पर्टिकुलर नाम लिखा होता है तो वो दूसरा नाउन है, लेकिन नाम नहीं लिखा है तो वो आपका कॉमन नाउन है। नेक्स्ट आइए, चिल्ड्रंस गो टू स्कूल बाय बस, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। तो चिल्ड्रन में बहुत सारे चिल्ड्रन आ जाएंगे, चिल्ड्रन में लड़कियां भी आएंगी, बच्चे छोटे बड़े सब आएंगे। स्कूल स्कूल आप जानते हो बहुत सारे स्कूल होते हैं, बस बहुत सारी बस होती है, कि स्कूल में बहुत सारी बस होती है। तो ये भी क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? मैं जब टेस्ट लूँगी तो ध्यान रखिएगा, ये मत कहिएगा कि मैम नंबर कम है, ठीक है, इसीलिए एकदम बारीकी से बता रही हूँ, और हाईलाइटेड भी किया हुआ है कि वो बोल्ड में है, समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सेवन है, वी विल कैच यू बाई ट्रेन, हम आपको ट्रेन से पकड़ लेंगे। तो ट्रेन यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है, क्यों, बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, मेट्रो, फला फला चीज़ें, कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ये एट है, द सिटी हैज़ एक्सट्रीम ट्रैफिक, इस शहर में बहुत ट्रैफिक होता है, दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है, गुड़गांव में बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत बहुत ज़्यादा गुड़गांव में ट्रैफिक रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो द सिटी है एक्सट्रीम ट्रैफिक, तो सिटी यहाँ पर क्या है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा है, कोई भी सिटी हो सकती है, कहीं की भी सिटी हो सकती है। तो एट्थ में ये सिटी जो है ये पर्टिकुलर कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है, हिज ग्रैंड मदर डाइड व्हेन ही वॉज यंग, जब वो मतलब जवान ही था, मतलब छोटा था, तो उसके दादी दादा मतलब दादी उसकी मर गई, डेथ हो गई। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर जो है वो आपका कॉमन नाउन है, क्यों, क्योंकि हिज का नाम नहीं पता है ना कि कौन था, पता होता तो दुख होता लेकिन नहीं पता है तो पता नहीं, बहुत सारी दादियाँ होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नौ मैंने बता दिया। टेंथ है, व्हेन आई वॉज यंग माई फादर यूज टू ड्रॉप मी बाय द स्कूल, ड्रॉप में, जब मैं छोटा था तो मेरे पिता मुझे स्कूल छोड़ देते थे। तो यहाँ पर फादर की जो बात है, किसी पर्टिकुलर की बात तो पता नहीं है, अब पता नहीं कौन था कि क्या था क्या, फादर तो सबके होते हैं। तो फादर जो एक वर्ड है ये कॉमन नाउन में ही काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पिता मेरे नहीं है, मेरे पिता आपके नहीं है, वो कहने के सेंस में है कि वो उनके जैसे हैं एक सम्मान के तौर पर, ठीक है, पिता जैसे हैं, बट हैं तो नहीं। तो अब सबके अलग अलग, लेकिन कैटेगरी जो लिस्ट बनेगी, तो जब फादर की कैटेगरी बनेगी तो आपके और मेरे एक ही लाइन में खड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं, 11th आइए, वुमेन लाइक मैन विथ गुड फिजिक्स, ठीक है, महिलाओं को अच्छी काया वाले पुरुष बड़े पसंद है हाँ, हो सकता है, सभी चाहते हैं कि फिट एंड फाइन मस्त चंगा बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे 11th में क्या है, तो ये वुमेन है, तो वुमेन में ढेर सारी आएंगी, कोई पर्टिकुलर तो रीता, गीता, साक्षी, मीना, प्रियंका नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और मैन में भी बहुत सारे मैन आएंगे, कोई पर्टिकुलर नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपके कॉमन नाउन में आएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात है कि सेंसिबल होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझदार होना ज़्यादा अच्छा है, जो समझदार है वो सुंदरता वो फिर ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। बाहरी रूप बेकार है, एक दिन ढल जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 12th आते हैं,
ट्वेल्थ में यहाँ पर है लेट्स हैव अ पार्टी बी नियर बाय रेस्टोरेंट। तो चलो पास के रेस्टोरेंट में पार्टी करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो ये रेस्टोरेंट जो है ये आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि एक जगह पर बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं। तो कोई पर्टिकुलर नाम लिखा होता ताज होटल ये वो तो समझ में भी है, वैसे कुछ तो लिखा नहीं है तो बहुत सारे हैं, तो ये कॉमन नाउन में काउंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पीडीएफ तो पूरा बनाया लेकिन पढ़ाऊंगी आराम आराम से। तो 20 मिनट की क्लास हो चुकी है और यहाँ पर आपके टाइम होते हैं ओवर। मैंने 2 टॉपिक बताया, कल इसके आगे का 2 बता दूंगी तो वो ओवर हो जाएगा। और ये टॉपिक ओवर करने के बाद इनके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास उम्मीद है बहुत अच्छी रही होगी, आपने सीखा समझा जाना। कोई दिक्कत है तो पूछिए। एक काम करिए, सिंपल है, अगर आपको एक एक्सपीरियंस अनुभव है कि हाँ आप सारी चीज़ों को कर ले जाएंगे तब तो ठीक है, कर ले जाइए। जिन्हें जिस सब्जेक्ट जो बच्चा यहाँ पर है, जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है सीरीज से पढ़ के देख लिया, आप लोगों ने सीरीज़ को बहुत बार कर लिया होगा। अगर लग रहा है कि आपको दिक्कत हो रही तो उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को बार बार देखिए। उससे भी प्रॉब्लम हो रही है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में कि टॉपिक में कहाँ फंस रहे हैं आप। सेल्फ स्टडी ज़्यादा करिए, मेरे से पहले कोर्स ख़त्म कर लीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरे जो बच्चे नोट्स लिए हुए हैं टेलीग्राम पर, जिन बच्चों ने जाके नोट्स ली, सभी बच्चों को बोल दिया है आप वहाँ पर जाके अगर प्रॉपर तरीके से बात करके ले लेंगे, एग्ज़ाम टाइमिंग है चीज़ें हैं तो आपको हेल्प भी कर दी जाएगी कि हाँ आप जाके ले लीजिए। ठीक है, मैंने बच्चों को बोल रखा है, सर को भी कहा है कि बच्चे की हेल्प कर दीजिएगा, मैंने पहले ही बोल रखा था ये बात। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से जाएंगे कर लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। और आपका जो दिक्कत का टॉपिक है, जो सिलेबस दिक्कत कर रहा है, एटलीस्ट 50 नंबर वाले, उनको आप अच्छे से कवर करते हुए पढ़ लीजिए, जो जैसे बेस्ट हो वैसे कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो वो कर लीजिए, नोट्स लेनी हो नोट्स ले लीजिए, यहाँ से पढ़ना हो यहाँ से, दोनों सोर्स है, पेड वाले लेना हो तो वो ले लो, पढ़ने वाले लेना है यहाँ से फ्री वाले तो ये करो, जो इच्छा हो वो कर लो। बस ध्यान रखना कि 90 का टारगेट नहीं कम होना चाहिए और रिजल्ट पास से कम नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपका सब बढ़िया है। ठीक है, तो चलते हैं, ये हो गई आज की क्लास काफ़ी अच्छी। हम ऐसे ढेर सारी क्लासेस करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेगा, चैट बॉक्स में नहीं कमेंट बॉक्स में पूछा करिए ताकि आपको रिप्लाई उसका मिला करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। शुभ रात्रि।